नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। आपको बता दें, जिस तरीके से ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य का जो मामला चल रहा है, वो धीरे-धीरे अब तूल पकड़ता जा रहा है और उसमें धीरे-धीरे एक के बाद एक नए जो खुलासे हैं, वो सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर एक और बड़ा इल्जाम लगाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरी पत्नी ने, यानी कि जो उनकी पत्नी है ज्योति मौर्य ने, जब पहली अपनी नौकरी पाई थी, जो थी एक प्राइमरी टीचर की, एक प्राइमरी शिक्षिका की स्कूल में, वो भी फर्जीवाड़ा से पाई थी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया और एक और आरोप लगाया है। और साथ ही साथ आलोक मौर्य ने ये भी आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी ज्योति मौर्य और उन्होंने अपने आशिक के साथ मिलकर, यानी कि मनीष दुबे के साथ मिलकर उनको मारने की, यानी कि अपने पति को मारने की साजिश जो है वो भी रची थी। एक के बाद एक नए इसमें खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने भी जो है वो अपने पति पर कई आरोप लगाए हैं। दहेज के उन्होंने पहले आरोप लगाए थे, साथ ही ये आरोप लगाया था कि जो उनके पति हैं उन्होंने उनसे झूठ बोलकर शादी करी। जब शादी हुई थी तब ये कहा गया था कि वो एक सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन शादी के 3-4 साल बाद पता चला कि वो महज एक सफाई कर्मी है। आपको बता दें कि इसके बाद ज्योति मौर्य ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया और एक रिपोर्ट दर्ज कराई धूमनगंज, प्रयागराज के धूमनगंज थाने में, जिसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ, जिसमें आरोप लगाए गए कि वो और उनके भाई, उनकी भाभी और उनका पूरा परिवार ज्योति मौर्य को प्रताड़ित करता था दहेज के लिए, यानी कि उन्हें मारता था, उन्हें परेशान करता था, उनके साथ गाली गलौज करता था। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया और एक के बाद एक दोनों पक्षों की तरफ से एक के बाद एक जो है बड़े खुलासे सामने आते जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था ज्योति मौर्य के बारे में कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो है उनकी कितनी संपत्ति है, वो कहां से आती है, क्या उनका बैकग्राउंड है। आज हम आपको बताएंगे आलोक मौर्य के बारे में कि वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं, वो कहां से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है और क्या उन्होंने आरोप लगाए और ये मामला जो है वो कब से शुरू हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं आलोक मौर्य के बारे में सब कुछ। दरअसल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी। इन दोनों की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्ड में आलोक के नाम के साथ ग्राम विकास अधिकारी और ज्योति के नाम के साथ अध्यापिका लिखा है। आलोक मौर्य का दावा है कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाया और जब वह एसडीएम बन गई तो उसका साथ छोड़ दिया। अब आपको आलोक मौर्य का पूरा वर्जन सुनाते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल ज्योति मौर्य वाले मामले में कुल 3 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 खुद ज्योति मौर्य, किरदार नंबर 2 ज्योति का पति यानी कि आलोक मौर्य और किरदार नंबर 3 मनीष दुबे, जिसे ज्योति का आशिक बताया जा रहा है। अब आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद भी पढ़ाने का मौका दिया। उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी पैसों का जुगाड़ किया और उसी वजह से साल 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हो पाया। बड़ी बात यह है कि उस समय ज्योति ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट पति आलोक मौर्य और अपने ससुर को दिया था। अब यहाँ तक सब सही चल रहा था। ज्योति ने साल 2015 में ही जुड़वा बेटियों को जन्म भी दिया था। ऐसे में उनकी एक खुशहाल फैमिली थी जहां पर पति सपोर्टिंग था, ससुर भी साथ देता था और बच्चे भी प्यार करने वाले थे। लेकिन ठीक 5 साल बाद इस खुशहाल परिवार में एक शक ने विवादों की ऐसी दरारें पैदा कर दी कि रिश्ते बिगड़ते चले गए। आलोक मौर्य के मुताबिक 21 दिसंबर 2022 को ज्योति घर से मीटिंग की बात बोलकर निकली थी। उसने यानी कि आलोक मौर्य ने जब चुपचाप ज्योति का पीछा किया तो पाया कि दोनों ज्योति और मनीष दुबे एक ही होटल रूम में साथ मौजूद थे। यानी कि आलोक के मन में शक पैदा हो चुका था। उसे लगा जिस पत्नी को शादी के बाद उसने पढ़ाया, जिसे उसने सपोर्ट किया और जिस पत्नी को अधिकारी बनाया, उसने उस प्यार का ये सिला दिया। और उसके बाद ही उन दोनों में दरारें बढ़ती चली गई और उसके बाद आगे जाकर ये मामला जब बढ़ता चला गया तब आलोक मौर्य मीडिया के सामने आए और फिर उन्होंने एक के बाद एक ज्योति मौर्य को लेकर जो है वो खुलासे करने शुरू किए। अब आपको बता दें कि ऐसे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ज्योति मौर्य है उनके स्टेटस सिंबल और आलोक मौर्य के स्टेटस सिंबल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ गया था और इसी के चलते जो है उन्होंने यानी कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य के पास काफ़ी ज़्यादा जो धन था वो आने लगा था, क्योंकि एसडीएम की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, करीब 1 लाख रुपए महीना उनको सैलरी मिलती है। ऊपर से जो बेसिक भत्ते होते हैं वो सब अलग होते हैं। लेकिन आलोक मौर्य को कितनी सैलरी मिलती थी? आलोक मौर्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी का वेतन 5,200 रुपये और 1,800 ग्रेड पे होता है। इस हिसाब से शुरुआती सैलरी कैलकुलेशन 18,000,
प्लस HRA प्लस 42% DA बनता है। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की सैलरी बेसिक जो होती है वो होती है 18,000, DA 6,840 और HRA 5,400, कुल मिलाकर 30,240 रुपए। इसमें PF और NPS का कंट्रीब्यूशन माइनस करने पर सैलरी 25,596 रुपए बनती है। उत्तर प्रदेश में एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की शुरुआती PF कंट्रीब्यूशन करीब 2,160 रुपए और NPS के लिए करीब 2,484 रुपए कटता है। इस दोनों राशि को मूल वेतन से हटा देने के बाद इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो मिलती है 25,596। यानी कि जो आलोक मौर्य हैं वो अपनी पत्नी से बेहद ही कम सैलरी पा रहे थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में जो थी वो एक कम सैलरी से शुरुआत ज़रूर की थी, ये भले ही यानी कि 25,000 रुपये से शुरुआत की हो, लेकिन अब धीरे धीरे जाकर उनकी सैलरी बढ़ गई होगी क्योंकि उन्होंने कम से कम 6 से 7 साल 10 साल जो था वहाँ पर काम किया। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में स्टेटस सिंबल, सैलरी को लेकर और बाकी सभी रहने सहने का जो एक व्यवहार होता है उसको लेकर एक दूरियां भी बढ़ती चली गई, एक डिफरेंस आता चला गया, जिसके चलते जो है ज्योति मौर्य को अपने पति के साथ रहने में दिक्कतें होने लगी। आपको बता दें कि आलोक मौर्य एक सीधे साधे साधारण परिवार से आते हैं और उनका कहना ये है कि वो एक सीधी सादी साधारण सी नौकरी भी करते हैं और उस नौकरी की बदौलत ही वो जो उनकी पत्नी है वो SDM बन पाई हैं। उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें सपोर्ट किया, पैसों का जुगाड़ किया, उनकी मदद की, उनको पढ़ने के लिए भेजा और उन पर दिन रात मेहनत की, तब जाकर वो SDM बनी। लेकिन SDM बनते ही जब ज्योति मौर्य के पास धन की वर्षा होने लगी और जब उनको पावर मिली, पद मिला, तब वो उन्होंने जो है मनीष दुबे के साथ अफेयर शुरू कर दिया और अपने पति को छोड़ दिया। यहाँ तक कि आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने उनको मारने की भी जो साजिश है यानी कि ज्योति मौर्य ने वो रची थी। अब आपको बता दें कि जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने ये दावा किया था, ऐसा ज्योति मौर्य का कहना है शादी के वक्त, कि वो एक सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन बाद में 4-5 साल बाद ये पता चला कि वो एक सफाई कर्मचारी थी और उसी के चलते जो है ये मामला बिगड़ता चला गया। सफाई कर्मचारियों को आपको बता दें कि सैलरी के साथ साथ अलग कुछ सरकारी संगठनों द्वारा अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना, शिक्षा अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, कार्यकारी भत्ता और कार्यकारी कई भत्ते दूसरे भी शामिल होते हैं। ये सुविधाएं सफाई कर्मियों को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन अब यहाँ पर जो जॉब डिफरेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योति मौर्य है वो ग्रेड A की जॉब करती हैं और जो हमारे आलोक मौर्य हैं वो ग्रेड D की जॉब करते हैं। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है और इसी को चलते जो है ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से जो आलोक मौर्य है वो महज एक साधारण से परिवार से आते हैं और किस तरीके से उनकी जो सैलरी है, इनकी संपत्ति की हम बात करें तो महीने की जो सैलरी है उनकी करीब जो शुरू हुई थी वो 25,000 से और ज्यादा से ज्यादा वो 30 से 40,000 रुपए कमा रहे होंगे। लेकिन जहां एक तरफ हमारी SDM ज्योति मौर्य है वो लाख 1.5 लाख रुपए महीने का सैलरी कमाती है और ये जो डिफरेंस आया हुआ है, ये जो गैप आया है, ये असंतुलन जो बन गया है, इसकी वजह से ये मामला धीरे धीरे और ज्यादा जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आलोक मौर्य एक सीधे साधे साधारण से परिवार से आते हैं, हालांकि ज्योति मौर्य भी सीधे साधे साधारण परिवार से आती थी, लेकिन अब जब से SDM बन गई हैं तब से उनका जो स्टेटस सिंबल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसके बाद उनके मनीष दुबे के साथ जो अफेयर शुरू हुए वो अलग। और इसी को लेकर जो है जो दुबे हैं, जो आलोक मौर्य हैं, वो एक के बाद एक अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब इस मामले में आगे क्या रिपोर्ट आती है वो आते ही हम आप तक उसे जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।